प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो क्रूस पे ये 7 वचन हैं जो परमेश्वर ने अपने मुख से बोले थे और उनका होना बहुत ज़रूरी था। पूरी संसार की जो पुराने नियम की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा कराया गया था। 7 वचन मैं पढ़ता हूँ। पहला वचन लिखा है लुक्का 23:34 में कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये वचन प्रभु यीशु ने बोला था कि जो सैनिक प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जो मार रहे थे, उनसे कहा था कि परमेश्वर इनको क्षमा करना, इनको मालूम नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये अनजान है। दूसरा वचन था कि यीशु ने डाकू से कहा, जो दोनों साइडों में डाकू लटकाए गए थे, एक लेफ्ट एक राइट, कि निश्चित तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। एक ने यीशु को मान लिया था कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है और हमारे पाप के लिए मर रहा है, और दूसरे डाकू ने उसको कोई गौर नहीं किया, बोला हम तो अपने पापों से मर रहे हैं और पता नहीं क्यों मर रहा है। लेकिन दूसरे ने माना था कि नहीं, ये खुद नहीं मर रहा, हमारे लिए मर रहा है। प्रभु ने उससे कहा था कि निश्चय रूप से आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरा वचन था कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, यूहन्ना 19:26 में। प्रभु यीशु मसीह की माँ थी। जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो माँ को एक चेले के हाथों सौंप दिया था कि आज से ये तेरा बेटा है, यही संभालेगा। हालेलुया। यानी अपनी माँ को भी वो अनाथ छोड़ के नहीं लेते। हमारे लिए भी कहा था कि तुम्हें भी मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पिता की जो वादा किया परमेश्वर का आत्मा में तुम्हें सौंप के जाऊँ। चौथा वचन था कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। 5वां वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला था कि मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19:28 में लिखा है। यीशु मसीह यूहन्ना 4 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो जीवन का जल है। हालेलुया। उसके द्वारा जिंदगियां लोगों को मिलती हैं, उसे जल की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लिखा है कि हर एक वचन पूरा होना था, इसीलिए प्रभु के मुख से निकला था कि मैं प्यासा हूं। छठा वचन था पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 में लिखा है। यानी परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह को जो काम दिया था वो काम पूरा। एक टारगेट फिक्स किया गया था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा धरती पर पैदा होगा, परमेश्वर के महान कामों को धरती पर दिखाएगा और सबके बलिदान के लिए क्रूस पर बलिदान हो जाएगा। जब ये काम पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, तब उन्होंने कहा था कि पूरा हुआ। और लास्ट वचन था कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लुक्का 23:46 कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इस तरह वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। अब जब हम इसकी शुरुआत देखते हैं, यहाँ मत्ती 26:15 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। यदि मैं यहूदा इस्करियोती, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12वां चेला जो था यहूदा इस्करियोती, उसने कहा कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने यानी प्रधान याजकों ने 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। हालेलुया। यहां शुरुआत हुई। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का काम पूरा करने के लिए धरती पर थे। प्रभु यीशु मसीह जगह जगह सुसमाचार सुनाते थे और यहाँ एक चेला के मन में शैतान ने लालच की आत्मा डाल दी, लालच उसके मन में डाल दिया और वो जाके शत्रुओं से मिल गया, जाके यहूदियों से मिल गया जो व्यवस्था लागू करना चाहते थे, जो अंधविश्वास में लोगों को फंसाए हुए थे, जो रीति रिवाजों में लोगों को फंसाए हुए थे, जो लूट खसोट में लगे हुए थे, उन लोगों के साथ चला गया कि यीशु मसीह जो अंधविश्वास का विरोध करता है, जो सड़ी गली चीज़ों का विरोध करता है, जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बोलता है, इस यीशु को यदि मैं तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। वो लोग तो बहुत खुश हो गए कि हम यही सब तो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए, कोई ऐसा मिले जो यीशु मसीह को पकड़वाए। और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का इसने प्लान बना दिया तो फरीसियों ने
पुरोहितों ने 30 चांदी के सिक्के उसको तोल कर दे दिए। बोला ये कीमत है, पहले से ही ले जा। हालेलुया। कि 30 चांदी के सिक्के पहले से ही तोल के दे दिए एडवांस में, कि तू उसको पकड़ के लेके आ, यीशु को पकड़वाओ, और 30 चांदी के सिक्के उसे दिए गए। ये कीमत लगाई। हालेलुया। यानी वो चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला, जो परमेश्वर के साथ रहता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहता था, प्रभु यीशु मसीह का जो साथी हुआ करता था, बड़े बड़े चमत्कार हुए वहां वो साथ था। 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा किया, तब ये यहूदा साथ था। यानी हर उस काम में जहां 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया था, वहां पे ये साथ था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ खाता था, साथ सोते थे, साथ रहते थे, और जितने भी बड़े बड़े चमत्कार हुए हर जगह ये 12 चेले साथ हुआ करते थे। तो जिसने इतने बड़े बड़े काम देखे, 4 दिन का मुर्दा लाजर 4 दिन से मरा हुआ था, 4 दिन का लाजर जो मुर्दा था, जब वो जिंदा किया गया, तब ये यहूदा साथ था। हालेलुया। यानी देखिए, शैतान ऐसा लालच डालता है, ऐसी लालच की आत्मा, कि मुर्दों को जिंदा करने वाला के साथ रहता था, और उसको पकड़वाने के लिए सिर्फ 30 चांदी के सिक्के में मान गया। आज के जमाने में 30 रुपए, उस समय चांदी के चलते थे तो चांदी के 30 रुपए। तो ये लालच, आज भी बहुत सारी चीजें लालच के द्वारा हम अपनी खराब करते हैं और बर्बाद करते हैं। आज भी हम लालच के चंगुल में फंसते हैं, और बाइबल में 10वीं आज्ञा लालच है कि तू किसी की किसी चीज का लालच मत करना। तो देखिए क्या कंपैरिजन था। एक ऐसा महान साथ, खुद परमेश्वर का साथ को छोड़कर वो पैसे के पीछे भाग रहा था। परमेश्वर का साथ छोड़ के वो पैसे के पीछे भाग रहा था, और सिर्फ साथ ही नहीं छोड़ रहा था, उसकी जान की कीमत लगा दी थी उसने। वो 30 चांदी के सिक्के इसलिए नहीं दिए गए थे कि तू प्रभु से अलग हो जा, तो इसकी ताकत कम हो जाएगी, 12 के बजाय ये 11 चले रह जाएंगे। इसकी कीमत नहीं थी, उसके पकड़वा कर उसको क्रूस पे मार डालने की कीमत थी। ये कीमत प्रभु यीशु मसीह की 30 चांदी के सिक्के में उसने लगाई थी। और जब हम इस चीज को, एक वचन मत्ती 18:7 है, लिखा है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय हाय उसके द्वारा जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो काम जो होना है वो तो होगा, सही गलत जो भी जिसके साथ होना है वो परमेश्वर फैसला करेगा उसके कामों के हिसाब से। लेकिन जिसके द्वारा ये गलत चीजें की जाती हैं वो माफ नहीं किया जाता। हालेलुया। यदि कोई बुरी चाल चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी होकर भी बुरी चाल चल रहा है, और परमेश्वर उसको दंड देना चाहेगा, तो किसी शत्रु के द्वारा उसका जो भी है नुकसान कराए, शत्रु के द्वारा उसे परेशान करे, कुछ भी करे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के सेवक को तो दंड मिल रहा है उसकी गलत चाल की वजह से, लेकिन जो शत्रु दंड देने आ रहा है वो माफ नहीं किया जाएगा। परमेश्वर के पवित्र जन को, अभिषिक्त को सताने का किसी को अधिकार परमेश्वर ने धरती पर नहीं दिया है। बेशक परमेश्वर की ओर से किया गया हो, तब भी वो दंड जरूर पाएगा। तो यहूदा, यदि ये गलती हो गई और अगर ये माफी मांग लेता तो प्रभु इसको क्षमा कर देते। हालेलुया। क्योंकि ये तो चेला था, साथी था, साथ बैठता था, साथ खाता था। प्रभु ने तो, जो मैंने अभी वचन पढ़ा था लुका 23:34, प्रभु ने तो उनको क्षमा किया था जिन्होंने सूली पर चढ़ा था। हालेलुया। उनसे तो कोई मतलब नहीं था, सैनिकों का यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं था। उनको क्षमा कर दिया था कि इनको क्षमा कर, कि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अनजान लोगों को क्षमा किया, तो वो अपने चेले को भी क्षमा करते। हालेलुया। तो अपने चेले को भी वो अवश्य क्षमा करते। लेकिन उसने क्या किया कि जब उसे पछतावा हुआ
कि मैंने ये गलत कर दिया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ धोखा कर दिया मैंने। और जब उसे रियलाइज हुआ तो उसने वो चांदी के सिक्के लिए और वो उनके पास चला गया वापस करने। उन्होंने वापस लेने से इनकार कर दिया तो उन्हें वहीं पे फेंक के वो चला आया, यानी वो उसने वापस कर दिए। यानी पछतावा हुआ, गिल्ट फीलिंग हुई, उसे अपने अपराध, अपनी गलतियां स्वीकार हुई और वो जो है इस बोझ से दबा कि हाँ मुझसे गलती हो गई और जो पैसे लिए थे वापस कराया था। लेकिन इससे पहले कि प्रभु उसको क्षमा करते, उससे पहले ही जाके वो फांसी पर लटक गया। और तो आज भी यदि हम गलतियां करते हैं, हम अपराध करते हैं, हमसे कोई गलती हो जाए तो प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा, लेकिन क्षमा करने का उसको टाइम तो दो। हालेलुया। इससे गलती हुई, इसने अपनी गलती मानी और पैसे वापस करे आया। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा करते, तो इससे पहले प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा करते, वो जाके फांसी पे लटक गया और मर गया और अपने जीवन को उसने नष्ट कर लिया। यहाँ दो चेलों ने गलती की। पतरस ने भी गलती की थी। पतरस ने कहा था कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, तो यीशु मसीह ने कहा था कि मूर्ख के 2 बार भांग देने से पहले तू 3 बार मेरे नाम से मुकर जाएगा। उसको भी इस बात का पछतावा हुआ, लेकिन वो फांसी पे नहीं लटका, चुपचाप जाके अपने काम में लग गया और वो जो मछलियां पहले पकड़ता था मछलियां पकड़ने लगा। यानी यहाँ प्रभु को काम करने का मौका मिला। इसने भी अपनी गलती मानी, लेकिन इससे पहले कि प्रभु क्षमा करते अपने जीवन को नष्ट कर दिया। उसने पाप किया, अपराध किया, गलती की और उसने अपनी गलती मानी और प्रभु यीशु मसीह तिबिरियाद झील के पास गए और वहां से उसको झील से निकाल के लाया जा। उसके पाप क्षमा किए प्रभु ने और कहा था कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा और मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यानी उसकी गलती को क्षमा करके उसको नियुक्त कर दिया कि जो मेरे लोग हैं, संसार के लोग हैं, इनका तू चरवाहा बन। इसको भी क्षमा मिल जाती और इसको भी प्रभु अपने काम में लगा देते। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि आज भी यदि हमसे गलतियां हो, पाप हो, तो कम से कम पश्चाताप हो या कोई भी हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे हैं तो जवाब देने का टाइम तो दो। हालेलुया। अरे स्वर्गदूत तुम्हारी प्रार्थनाओं को धरती पे सुने, परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे, परमेश्वर का वहां से उत्तर आए। हो सकता है 1-2 दिन बीच में शैतान रोक ले, तो उसको जमीन पे तो आने दो। हालेलुया। प्रार्थनाओं के जवाब को जमीन पे तो आने दो। इतनी जल्दबाजी में मत रहो कि आज प्रार्थना की और शाम तक पूरी नहीं हुई तो कहीं कुछ नहीं है, कोई यीशु नहीं, कोई प्रभु नहीं, सब ऐसा ही है, कहीं कुछ नहीं होता। अरे काम तो करने दो। यहूदा क्यों बन रहे हैं? यदि यहूदा बनेंगे तो जिंदगी बर्बाद होगी और कुछ नहीं मिलेगा। और यदि पतरस बनेंगे तो जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को काम करने का मौका मिलेगा और हर प्रार्थना प्रभु सुनेगा, हर विनती को प्रभु यीशु मसीह सुनेगा। तो ये तभी संभव है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को काम करने दें। हालेलुया। गलतियां होती हैं। अय्यूब 34 का 31 वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब मैं आगे भविष्य में बुराई ना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। उनके कान बिल्कुल तैयार हैं कि मांगो माफी, बोलो, अरे बोल दो। वचन में लिखा है, क्या किसी ने परमेश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब आगे मैं बुराई नहीं करूंगा, आगे मैं कोई बुराई नहीं करूंगा। प्रभु चाह रहे हैं कि लोग ये बोलें कि हाँ मुझसे गलती हो गई है और मुझे सजा मिली है, लेकिन आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। प्रभु चाहते हैं कि पश्चाताप की प्रार्थना करें लोग। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने गुनाहों और अपराधों को माने और प्रभु हमें क्षमा करें। लेकिन ये तभी होगा कि जब हम अपने गुनाहों को माने, हम यहूदा ना बने, पतरस की तरह अपने बिहेवियर रखें। गलतियां होती हैं, हो जाती हैं, जाने अनजाने सारी गलतियों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेंगे। तो ये अधर्म की मजदूरी है, ये गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है जो परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है। बहुत सारे लोग संडे को भी जो है अपने ना काम छोड़ना चाहते हैं, ना बिजनेस छोड़ना चाहते हैं और ना रोजगार छोड़ना चाहते हैं और ना परमेश्वर को वक्त निकालना चाहते हैं, और वो लगातार लगे हुए हैं। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें एक बात मालूम है
कि प्रभु ने कहा है कि 6 दिन काम काज करना और 7वां दिन मेरे लिए तू विश्राम दिन मनाना और मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। कि उनका क्या होगा? तो ये अधर्म की मजदूरी को उसने प्रिय जाना, ये पाप की कमाई को उसने प्रिय जाना, लालच की कमाई उसको अच्छी लगी, परमेश्वर का साथ उसको अच्छा नहीं लगा, पैसा उसको अच्छा लगा। और जब मत्ती 27 का 6 वचन हम पढ़ते हैं तो मैं पढ़ता हूं, उसमें लिखा है कि प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, जब यहूदा 30 चांदी के सिक्के वापस दे के आ गया तो जो पुरोहित थे उन्होंने चांदी के सिक्के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको भंडार में रखना उचित नहीं है, ये लहू का दाम है। बोला किसी की जान की कीमत है ये सिक्के नहीं है 30, किसी की जान ली गई है चांदी के सिक्कों से, और अपने भंडार में रखना ठीक नहीं है, हमारा भी जो है गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और वो 30 चांदी के सिक्के उन्होंने वापस लिए नहीं, बल्कि एक खेत खरीद दिया जाके, वो अपने भंडार में इस्तेमाल नहीं किए। यानी पाप की कमाई, चाहे वो ये चांदी के सिक्के हों, चाहे वो आज के पाप की कमाई हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पाप की कमाई यदि घर में आएगी तो वो तांडव करेगी। हालेलुया। इसीलिए प्रधान याजकों ने कहा कि ये पाप की कमाई है, तो पाप नहीं, ये तो जान की कमाई है, किसी की जान की कीमत लगाई गई है 30 चांदी के सिक्कों में, और ये भंडार में रखना ठीक नहीं है। हम इस पैसे को घर में नहीं रख सकते, पैसे के साथ जो दूसरे पैसे हैं उनके साथ इसको हम शामिल नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं वो भी इस बात से डरते थे कि वाकई जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था के कारण मजबूत थे। आज भी कुछ लोग विरोध करते हैं, जानते हैं यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से कि वाकई परमेश्वर का पुत्र है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो बड़ी से बड़ी व्याधियों और बीमारियों को ठीक करने वाला है, वो संसार के दुखों को दूर करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लालच से मजबूर हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी अधर्म की कमाई से मजबूर हैं, इसीलिए परमेश्वर के राज्य का विरोध करते हैं। यहां भी वही हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का विरोध हो रहा था, लेकिन डर भी रहे थे साथ में। एक हम अधर्म की कमाई, जब गिनती 22-18 परमेश्वर का वचन है, मैं पढ़ता हूं, उसमें बिलाम और राजा बालाक के राज्य में बिलाम रहता था, और परमेश्वर के लोगों के लिए उसने बुलाना चाहा कि परमेश्वर के जो इजरायली लोग थे जो मिस्र से निकल के आ रहे थे, राजा ने यह कहा कि यदि बालाक ने इस बिलाम से कहा था, परमेश्वर के सेवक से, नबी से, कि यदि तू इन लोगों को अगर शाप देगा तो मैं इनको जो है हरा लूंगा, ये परमेश्वर के लोग हैं, मैं इनको ऐसा नहीं हरा पाऊंगा, तू इनको शाप दे। यानी परमेश्वर के लोगों की वाणी की इतनी वैल्यू थी, परमेश्वर के लोगों के मुंह से निकले हुए शब्दों की इतनी वैल्यू होती थी, और वो होती है कि जो कुछ तुम मुंह से बोलोगे वही होगा। तो ये बिलाम के लिए इस्तेमाल किया गया था। बिलाम ने तैयार नहीं हुआ इस बात को, उसने कहा कि बालाक चाहे सोने चांदी से भरकर अपने घर को मुझे दे दे, तब भी मैं परमेश्वर की आज्ञा को पलटूंगा नहीं, या घटा के या बढ़ा के मानूं। यानी कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर का सेवक होने, परमेश्वर का नबी होते हुए अपने ही लोगों को मैं शाप नहीं दूंगा। मन से बहुत मजबूत होने की कोशिश कर रहा था, वो मजबूत था और परमेश्वर के लोगों को शाप नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बहकना शुरू हो गया। हालेलुया। तो अपने मुंह से उसने शाप तो नहीं दिया, लेकिन अपने लोगों को बर्बाद होने का तरीका उन्हें बता के आ गया। यानी आप डायरेक्ट किसी का अगर बुरा नहीं कर रहे भी हैं और आइडिया आप किसी को दे के आ रहे हैं, तब भी उतने ही दंड के योग्य ठहराए जाओगे। चाहे अपने हाथों से बुरा करो, और चाहे तुम आइडिया दे के आ जाओ, तरीका बता के आ जाओ कि इसका ऐसे ऐसे हो सकता है, तो कर ले, बराबर दंड मिलेगा। हालेलुया। और इस नबी को दंड मिला। अधर्म की मजदूरी इसने नहीं कमाई, जो उधर से पैसे मिलने वाले थे राजा बालाक से, वो नहीं लिए, परमेश्वर की लोगों को शाप नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो है आइडिया दे आया कि ये लोग कैसे बर्बाद हो सकते हैं, ये लोग कैसे नष्ट होंगे, और वो आइडिया देना भी आपके लिए सही नहीं है। हालेलुया। तो न तो आप खुद बुरा कर सकते हैं और न आप बुरा करने का आइडिया किसी को बता सकते हैं।
दोनों एक ही बात है और दोनों का दंड एक ही है। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कुछ नहीं किया परमेश्वर। तो जो भी अधर्म की मजदूरी है, जो भी पाप की कमाई है, जो भी बुरी तरीके से कमाया हुआ पैसा है, जो भी बुरे इरादे से लाया हुआ है, जो भी किसी की आत्मा दुखा के लाया गया है, जो भी किसी का नुकसान करके लाया गया है, किसी न किसी रूप में कहीं से भी वो घर में शांति और सुकून देने वाला नहीं। नीति वचन 10 और उसका 22 वचन पढ़ते हैं तो बड़ा साफ साफ लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो जो मेहनत की कमाई होती है, जो परमेश्वर की आशीष की कमाई होती है, जो परमेश्वर ने दी है, उसके साथ दुख मिले हुए नहीं होते हैं। उसमें शांति होती है, उसमें सुकून और उसमें चैन होता है। आप बेईमानी करिए, बहुत सारे हमारे देश में बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, बिना पैसे लिए दिए कुछ होता नहीं। तो लोगों ने पैसा कमाया, बड़ी लंबी गाड़ियां खरीदी, बड़ी 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 कोठियां बना दी उन पैसे से, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। हालेलुया। लेकिन शांति नहीं खरीद पाओगे उस पैसे से। कोठी होगी सिर्फ, लेकिन उसमें शांति नहीं होगी, क्योंकि जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है उसमें दुख मिले हुए नहीं होते, और जो छीना छपटी से कमाया हुआ होता है उसमें दुख मिले हुए होते हैं। तो ये चुना गया था, ये वो मजदूरी थी जो प्रभु यीशु मसीह की जान की कीमत से लगाई गई थी। आज भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, लोग बहुत सारे परमेश्वर का विरोध करते हैं सिर्फ दारू पीने के लिए। अब दारू की बोतल ऑफर कर दीजिए कहीं किसी को, लफंगों को, आपका विरोध करने के लिए आ जाएंगे। तो यहूदा ने 30 चांदी के सिक्के की कीमत लगाई, और आज के लफंगे एक बोतल कीमत लगाते हैं 500-600 रुपये परमेश्वर का विरोध करने का। करने को आप कुछ भी करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गलातियों 6:7, जैसा बोओगे वैसा घाटोगे। अब प्रभु यीशु मसीह का लोग विरोध करें, यहूदा ने पकड़वाया, यहूदियों ने क्रूस पे चढ़ाया, लेकिन ये सारी घटनाएं हुई, लेकिन ये घटनाएं कोई एक्सीडेंट नहीं थी। ये प्लानिंग थी परमेश्वर की, पूरी एक योजना बनी हुई थी। और योजना पढ़ते हैं तो प्रेरित 2:23 में लिखा हुआ है कि उसी यीशु को जो पूर्व योजना और परमेश्वर के ठहराए हुए ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया और दुष्ट लोगों के हाथों से क्रूस पर लटका दिया गया। यानी वचन में लिखा है, प्रेरित 2:23 में है कि पूर्व योजना और ठहराए हुए ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया यीशु। यानी पूर्व योजना, यानी पहले से परमेश्वर का प्लान था। ये अचानक कोई एक्सीडेंट नहीं था, अचानक पकड़ा क्रूस पे चला दिया और बात खत्म हो गई, नहीं। योजना थी परमेश्वर की, प्लानिंग थी परमेश्वर की। पहले से ये ज्ञान समाज में आ चुका था, पहले से ये था, ऐसा होना है। जब मत्ती 1:21 में पढ़ते हैं, यही लिखा हुआ है कि मरियम के बारे में कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी जो यीशु जन्म लेगा क्या करेगा? अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो वो तो आने से पहले ही स्वर्गदूत ने कह दिया था कि यीशु क्यों आएगा। खुद यीशु मसीह जब संसार में थे तो लुक्का 9:22, लुक्का 9:44 और लुक्का 18:32 3 बार भविष्यवाणी की प्रभु यीशु मसीह ने। 3 बार भविष्यवाणी की कि मेरे साथ क्या होगा, कि मुझे लोग पकड़ेंगे और क्रूस पे चढ़ा देंगे। लुक्का 9:22 में कहा प्रभु ने, लुक्का 9:44 में दोबारा कहा कि मुझे लोग पकड़ेंगे और क्रूस पे चढ़ा देंगे। लुक्का 18:32 में तीसरी बार अपने चेलों से कहा कि मैं अन्य लोगों के हाथों में सौंपा जाऊंगा, वे लोग मुझे ठट्टों में उड़ाएंगे, मेरा अपमान करेंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, मुझे घात करेंगे, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के लिए तो योजना पहले से बनी हुई थी परमेश्वर के द्वारा। खुद प्रभु ने 3 बार भविष्यवाणी करके कहा था कि मैं ऐसा मेरे साथ होगा। और जब हम वचन मत्ती 26 का 53 वचन पढ़ते हैं तो 26, हालेलुया,
तो 26:53 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पतरस सामने खड़ा हो गया और वो रोकने लगा, प्रभु यीशु मसीह को बचाने लगा तलवार लेके, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और अभी 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत मेरे पास उपस्थित कर देगा। यानी प्रभु ने पतरस से कहा कि तू बचाने को मुझे क्यों खड़ा है, आगे पीछे आ गया, तेरे बचाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं अभी प्रभु परमेश्वर से विनती करूं, प्रार्थना करूं, तो 12 पलटन स्वर्गदूत खड़े हो जाएंगे यहाँ आके। हालेलुया। और एक स्वर्गदूत हजारों के लिए काफी होता है। पुराने नियम में एक घटना है कि सनरीब ने जो अटैक किया था, एक स्वर्गदूत भेजा था और 1,85,000 हिजकिय्याह राजा के लिए बचाने के लिए खड़े हो गए थे। 1,85,000 को मारा था अकेले एक स्वर्गदूत ने। और सुई की गिरने की आवाज नहीं आई थी पूरी रात में। सवेरे लाशें पड़ी हुई देखी थी। और प्रभु क्या कह रहा है कि 12 पलटन, अब एक पलटन में पता नहीं 500 या 1,000 या इससे भी ज्यादा सैनिक होते हैं, 100 भी मान लिया जाए तो 1200 बनते हैं। और एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार रहा है, तो सैनिक तो 20, 30, 40 या 50 या 60 होंगे। तो प्रभु के लिए तो योजना थी कि मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर से तो 12 पलटन स्वर्गदूत मुझे बचाने आएंगे। लेकिन बचना नहीं था। हालेलुया। लेकिन बचने के लिए नहीं आया था, वो राजा बनने के लिए नहीं आया था, वो संसार में हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए ही आया था। दूसरा कोई काम था ही नहीं। हालेलुया। दूसरा राजा 6:16 स्वर्गदूतों के बारे में वहां भी लिखा हुआ है। वहां परमेश्वर का एक सेवक है, नबी है एलीशा, और एलीशा को एक सीरिया के राजा ने घेर लिया कि आज एलीशा को खत्म करना है, इस नबी को मार देना है। और जब उसका नौकर, एलीशा का नौकर रात को सो के उठा और उसने देखा कि चारों तरफ सेना ही सेना लगी हुई है, और फटाफट वो एलीशा के पास जाके कहता है कि प्रभु आज हम बचने वाले नहीं हैं, राजा की सेना ने पूरी तरह से पूरे पहाड़ी को घेर लिया है और आज हम पर अटैक होने वाला है, अब क्या होगा। एलीशा ने कहा कुछ नहीं होगा। और एलीशा ने परमेश्वर से कहा परमेश्वर इसको दिखा जरा। और जब देखा तो क्या देखा कि जब उस नौकर की परमेश्वर ने आत्मिक आंखें खोली तो उसने दिखाई दिया कि जहां पर वो लोग थे, जिस घर में थे या जिस स्थान पे थे, जहां पर वो उनका निवास स्थान था, उसके चारों ओर अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा ढका हुआ था। हालेलुया। यानी राजा की सेना पीछे है और उससे पहले किसकी सेना है? परमपिता परमेश्वर यहोवा की सेना। अग्निमय रथ और घोड़े, यानी आग से जलते हुए रथ और घोड़े चारों तरफ से कवर करे हुए हैं। आग को कौन पार कर सकता है? तो वही परमेश्वर जो अपने नबी को, अपने सेवक को बचाने के लिए अग्निमय रथ और घोड़ों को भेज दिया उसने, तो अपने पुत्र को बचाने के लिए वो क्या कुछ ना करता। हालेलुया। तो अपने पुत्र को बचाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता। एक एग्जाम्पल अय्यूब में है, अय्यूब 1:10 में है। क्या अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने जब शैतान से कहा था कि देख मेरा बेटा कितना भला है और कितना अच्छा है, तो शैतान ने परमेश्वर से एक बात कही थी कि क्या तूने उसके घर और उसके सारे सामान के चारों ओर अपना बाड़ा नहीं लगा दिया है। हालेलुया। यानी शैतान ने प्रभु से कहा क्योंकि इसीलिए मैं उसको नहीं छू पा रहा हूं क्योंकि तूने अय्यूब और उसका घर और कह रहा उसका जो कुछ भी है सबके चारों ओर तूने अपना बाड़ा लगा दिया। तो वही परमेश्वर कि जो अपने लोगों के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा लगा के अपनी सुरक्षा करता है। एलीशा नबी को बचाने के लिए अग्नि में रथ और घोड़े चारों तरफ से कवर कर दिए थे। क्या वो यीशु को नहीं बचा सकता था? तो वो सब कुछ कर सकता था। पतरस को बचाने की आवश्यकता नहीं थी, हमें बचाने की आवश्यकता नहीं थी। वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ था और हमारे लिए वो मारा गया था और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इसी यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, यहूदियों ने क्रूस पे चढ़ाया, धर्म के ठेकेदारों ने क्रूस पे चढ़ाया और लिख दिया INRI। यूहन्ना 19:19 में लिखा हुआ है कि यीशु नासरी यहूदियों का
राजा, ये हिंदी में है, और जो INRI है वो लैटिन में लिखा हुआ है। और उस समय 3 भाषाएं चलती थीं, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू। तीनों भाषाओं में लिख दिया यीशु नासरी यहूदियों का राजा। और जब हम वचन मत्ती का 27:40 पढ़ते हैं तो वहां पे जहां पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया था, एक साइड में एक चोर था, दूसरी साइड में दूसरा चोर था, और बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया था, और वहां से एक रास्ता गुजरता था। वहां से लोग चल के जा रहे थे, लोग निकलते हुए प्रभु यीशु मसीह को लटका हुआ कि जहां वो क्रूस पे लटका था, और लोग कहते थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से नीचे उतर आ। इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। अब यदि क्रूस पर से ये उतर आए तो हम इस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। यानी खुदाई दे रहे हैं कि यदि परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आए। इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। यह बुद्धि काम नहीं कर सकती, परमेश्वर ने दी है, लेकिन जब तक इसको खोलेगा नहीं, आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी, आप ज्योति की संतान नहीं बन सकते, ज्योति की तरफ नजरें उठाकर नहीं देख सकते, आपको अंधेरे से ही प्रेम रहेगा। तो ये आत्मिक आंखें खुलती हैं, तभी हम ज्योति को देखते हैं, यीशु को देखते हैं, परमेश्वर के महान कार्यों को देखते हैं। अपने ही मुख से बोल रहे हैं इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। उन्हीं से काउंटर क्वेश्चन, जो औरों को रोटी बांट रहा है वो खुद भूखा कैसा रहेगा? 3 रोटी पहले ही अपने साइड में रख लेगा, अपनी पॉकेट में नहीं रखेगा। और कह रहे हैं कि अब अगर ये क्रूस पर से उतर आए तब हम विश्वास करेंगे। यानी 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह पूरे एरिया में घूम घूम के प्रचार करता रहा, घूम घूम के बता रहा था, मुर्दों को जिंदा करता रहा। 5000 पुरुष थे, उनको रोटी खिलाई उसने, अंधों को उसने आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए। जो उसके सामने आ गया जिस हालत में, उसको उसने ठीक किया। और क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता था? लाजर 4 दिन से मुर्दा पड़ा हुआ था और 4 दिन से कब्र में से निकाला था कि लाजर कम आउट, यूहन्ना 11 में। तो जो 4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर सकता है, उसे कौन क्रूस पे चढ़ा सकता है? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान इसलिए हुआ ताकि हमारे पाप मिटाए जाए। तो लोग कहते हैं कि क्रूस पर से उतर आए तब विश्वास करेंगे। चलिए मान लेते हैं उन्हीं की बात। 3रे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, किया विश्वास? हालेलुया। यरूशलेम में 3रे दिन कब्र में से जिंदा हुआ, मुर्दा जिंदा हुआ और आज तक जीवित है, किया विश्वास किसी ने? जिसने नहीं करना है वो नहीं करेगा, जिसने करना है वो करेगा। मत्ती 22:14 कि बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए। तो जो मुंह से कहते हैं अब अगर ये क्रूस पर से उतर आएगा तब हम विश्वास कर लेंगे, 3रे दिन उतर आया था क्रूस से, किया विश्वास? नहीं। तो जो चुने हुए नहीं हैं, जो परमेश्वर के नहीं हैं, उनके लिए आप डेली गर्दन काटो, लोगों की जोड़ो, अगले मोहल्ले में गर्दन काटो, जोड़ो, कितने ही बड़े चमत्कार करो, जिसने नहीं विश्वास करना है वो नहीं करेगा, और जिसने करना है वो परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास करेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि धन्य हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं, और हम और आप धन्य हैं जो हमने बिना देखे विश्वास किया, सिर्फ प्रभु के वचन पहुंचने पर। हालेलुया। क्योंकि देख के हम विश्वास करते ये भी जरूरी नहीं है। क्रूस पर से लटका था और कह रहे थे अब ये उतर आया तो विश्वास करेंगे, उतर आया था 3रे दिन, नहीं किया विश्वास, तो देख के भी विश्वास नहीं करेंगे, और जो प्रभु के पीछे चलेंगे वो बिना। और मत्ती 27:45 प्रभु का वचन है, जब प्रभु ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे थे तो चीजें होती हैं। देखिए, यदि आप गलत कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूं और हमें परमेश्वर ने सजा देनी है तो हमें हमारी गलती की सजा मिलेगी, लेकिन वो चीजें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। उस समय हालात वहां के अच्छे नहीं होंगे। सजा बेशक हमें अपनी गलतियों की मिल रही होगी, लेकिन वहां के हालात अच्छे नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह को मत्ती 27:45 जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो 12 बजे का टाइम था और 3 बजे तक
दोपहर से लेके तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया गया। यानी 3 घंटे, 2, 4, 5, 10 मिनट नहीं, 3 घंटे पूरे इज़राइल में अंधेरा छाया रहा। लेकिन किसी की आंखें नहीं खुली कि ये हो क्या रहा है, ये दिन में रात कैसे हो गई। क्योंकि जब तक जिसकी आत्मिक आंखें प्रभु नहीं खोले, उसकी नहीं खुलेंगी। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना था, लेकिन ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा था, और 3 घंटे तक, पूरा 12 से लेकर 3 बजे तक पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और बड़े शब्द के, और लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 भाग हो गया, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। तो ये था प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, जो आज के दिन सिर्फ इसलिए हुआ ताकि हम ना मरें, हम नरक की आग में न डाले जाएं, हम अपने कर्मों की सजा नरक में ना भोगें। हमारे अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं, जो भी बुराइयां हैं हम में, प्रभु यीशु मसीह हमारी यहीं पे सारी बुराइयों को क्षमा कर दे और हमें स्वर्ग के राज्य में लेके जाए।